4 महीने बाद अपने पार्लिमानी हल्के वाराणसी जाएंगे पीएम मोदी। काशी पर होगी 1800 करोड़ के 43 मंसूबों की सौगात की बरसात। जोधपुर में सलमान खान के वकील हस्तिमल सरस्वत को मिली जान से मारने की धमकी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर लगा इल्जाम, खत में मूसेवाला जैसा हाल करने का जिक्र। जुनूब की 4 रियासतों के 4 दिग्गज राज्यसभा के लिए मनोनीत। पीएम मोदी ने पीटी उषा, इलियाराजा, विजेंद्र प्रसाद गुरु और वीरेंद्र हेगड़े को दी मुबारकबाद। पीटी उषा ने शुक्रिया अदा किया। राज्यसभा की रुकनियत खत्म होते ही मुख्तार अब्बास नकवी और आरसीपी सिंह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से दिया इस्तीफा। स्मृति ईरानी और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संभाला इजाफी चार्ज। तेलंगाना के निजामाबाद में पीएफआई के 3 और कारकुनान गिरफ्तार। कराटे की आड़ में खास तबके के खिलाफ हमले की ट्रेनिंग देने का लगा इल्जाम। आज फिर दूल्हा बनेंगे पंजाब के वजीर आला भगवंत मान। चंडीगढ़ में डॉक्टर गुरप्रीत से करेंगे शादी। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल और नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया होंगे खास मेहमान। अजमेर दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती की गिरफ्तारी के बाद राजस्थान पुलिस पर उठे सवाल। बीजेपी ने वीडियो जारी कर लगाया पुलिस को उससे बचाने का इल्जाम। पुलिस वाला नशे में बयान देने की बात सिखाता सुनाई पड़ा। जेएनयू कैंपस में तशद्दुद और राजनीति पर कुलपति शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित का बयान। जेएनयू में सिर्फ 10% तलबा ही उपद्रवी, बाकी 90% गैर राजनीतिक। कोलकाता में टीएमसी एमपी महुआ मोइत्रा के खिलाफ बीजेपी का एहतजाज। शुभेंदु अधिकारी बोले हिंदुत्व का तौहीन करना टीएमसी की आदत बन गई। आजादी के 75 साल पूरे होने पर संस्कृति मंत्रालय शुरू करेगा हर घर तिरंगा मुहिम। 15 अगस्त से मुहिम की होगी शुरुआत। त्योहारों से पहले सीएम योगी के सख्त ऑर्डर्स। बकरीद पर कुर्बानी को लेकर जारी की गई गाइडलाइंस। कहा सार्वजनिक जगहों पर ना हो कुर्बानी। छत्तीसगढ़ के रेल मुसाफिरों की ओर और बढ़ी परेशानी। रियासत से होकर गुजरने वाली 34 ट्रेनें फिर रद्द। 21 एक्सप्रेस और 12 मेमू गाड़ियां शामिल। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में आज से 3 दिनों तक तेज बारिश का अंदेशा। हल्की धूप के साथ उमस वाली गर्मी लोगों को झेलनी पड़ेगी। मुंबई में महकमा मौसमियात ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। अगले 48 घंटों में भारी बारिश के इम्कान। अलर्ट पर बीएमसी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जुड़ेगा जेवर एयरपोर्ट के साथ। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर दी जानकारी। चीन में तूफान चाबा से भारी तबाही। जनूबी चीन में भारी बारिश और बाढ़ के बीच फंसे ड्राइवर को महफूज निकाला गया। खेतों में भरा बारिश का पानी, आवाजाही भी मुतासिर। ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ से भारी तबाही। न्यू साउथ वेल्स में 85,000 से ज्यादा लोगों ने घर खाली किए। रेस्क्यू का काम जारी। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में रहायशी इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। सिडनी के कई इलाकों को खाली कराया गया। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने राहत बचाव के ऑर्डर्स दिए। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी शदीद आग। दमकल विभाग आग बुझाने में जुटा। जंगल में लगातार फैल रही आग। साउथहैम्पटन में भारत और इंग्लैंड के बीच T20 का पहला मुकाबला खेला जाएगा। रात 10:30 बजे शुरू होगा मैच। रूस यूक्रेन जंग का आज 134वां दिन। दोनों ममालिक की सेनाएं आमने सामने। यूक्रेन के खार्किव में रूस के हमले जारी। मिसाइल हमले में खार्किव का एक विश्वविद्यालय तबाह। मिसाइल हमले में एक शख्स की मौत, कई लोग जख्मी। रूसी वजारत दिफा ने खार्किव में 100 यूक्रेनी फौजियों के मारे जाने का किया दावा। रूसी वजारत दिफा ने कहा मिसाइल हमले में 4 बख्तरबंद गाड़ियों को भी तबाह किया। डोनेट्स्क में रूस ने भारी गोलीबारी की। रूस के हमले में एक पार्क में लगी आग। आग लगने से आसमान में फैला धुआं। डोनेट्स्क में रूस के हमले से इमारतों को पहुंचा नुकसान। जान बचाने के लिए घर छोड़कर भागे लोग। मलबा हटाने का काम जारी।